हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड आई एम गुड एज वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोइट्री सेक्शन का थर्ड टॉपिक। अर्लियर हम सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कोर्स के। इन केस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न करो क्लास 11 एंड 12 और मैं हूँ श्रेया सिंह, आपकी इंग्लिश मेंटोर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट बाय Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in Chile and he also won Nobel Prize for the work in literature in the year 1971. Alright? Theme of the poem is, it stresses upon being quiet. Quiet here refers to being calm and being harmless. Being harmless. Calm and being harmless to three things basically: human beings, animals and environment. यानी कि हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि बेसिकली यही थ्री तो लाइफ से और अर्थ पे है ना। देन इट ऑल्सो रेफर्स टू इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि सेल्फ एनालाइजेशन ऑफ थ्री थिंग्स, ऑफ आवर एक्शंस, ऑफ द थॉट्स एंड अल्टीमेटली आवर सोल। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण करना। ओके, इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट हमें बता रहे हैं दैट he will count a counting from 1 to 12. Why this particular number 12? Because 12 refers to the hours in the entire day. It means in the clock there are numbers in 1 to 12, and then 12 also refers to the month in the entire year. And कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है, when they are angry, तो वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो क्या करते हैं? वो काउंटिंग करते हैं फ्रॉम 1 to 12, जिससे कि वो अपने गुस्से पे काबू पा सके। ऐसी पोएम स्टार्ट होती है दैट नाउ द पोएट विल काउंट फ्रॉम 1 to 12 एंड एवरीथिंग विल बी कीप स्टिल। कीप स्टिल का मतलब है ऑन अ होल्ड फॉर अ व्हाइल, एवरीथिंग विल बी साइलेंट एंड प्रोबेबली फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, विच मीन्स प्रोबेबली ये अर्थ की सरफेस पे पहली ही बार होगा। क्या होगा? दैट लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। हमें कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, बी इट वर्बल, नॉन वर्बल, एक्शन और एनीथिंग। कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड साथ ही साथ लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इसलिए हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड फॉर अ सेकेंड सब कुछ रोक देना है। Why a second is used means ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़ दो और बस बैठ जाओ। For a second means for a fraction of second हमें पॉज करना है और एनालाइज करना है। ओके, एंड वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स। आर्म्स हियर रेफर्स टू अगेन टू थिंग्स। आर्म्स मतलब हमारे हाथ, जिनसे कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें उन्हें यूज नहीं करना है। एक्शंस थोड़ी देर के लिए रोक देने हैं। एंड आर्म्स ऑल्सो रेफर्स टू आर्मर। जैसे कि आपको सबको पता ही होगा आर्मर क्या होते हैं, वेपन, आर्मर्ड मैन वगैरह पढ़ा होगा ना। तो आर्मर्स भी नहीं यूज करने हैं। जब वेपन्स नहीं यूज होंगे तो वॉर्स भी नहीं होंगे, इसलिए हमें आर्म्स यूज नहीं करने हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज। टू consecutive words starting with W makes it alliteration. The repeated use of vowels o, e, here also o, e makes it to assonance. And two consecutive lines started with a similar letter, that is let's, makes it to anaphora. Alright, then moving on to the next. In the second stanza, poet हमें बोल रहे हैं that it will be an exotic moment. Exotic का क्या मतलब होता है? Exotic means rare, जो कि काफी डिफरेंट है, पहले नहीं हुआ है। जब सारे एक्शंस पॉज पे आ गए हैं, there will be no hurry. रश का मतलब होता है हरी, there will be no hurry. जब एक्शंस रुक गए हैं तो कोई जल्दबाजी रहेगी ही नहीं काम को फटाफट से कंप्लीट करने की ऑन अ डेडलाइन टाइम। And there will be no engines. Engines again refers to motors, vehicles and the machinery. क्योंकि जब actions रुक गए हैं तो फिर ये सब machines भी नहीं वर्क करेंगी। And we would all be together. यानी कि सभी living beings जो हैं वो सब साथ में होंगे in a sudden strangeness. Strangeness means mystery, यानी कि ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बहुत mysterious environment लगेगा जब सारे actions होल्ड पे आ गए हैं और हम सब living beings साथ में हैं, be it animals, plants और human beings ourselves. Then poet बोल रहे हैं that
जो फिशरमैन है जो कि व्हेल को कैप्चर करते हैं इन द सीज, बी इट फॉर द फूड पर्पस, फॉर द बिजनेस पर्पस, ऑक्यूपेशन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और व्हाटएवर, अगर वो इस फिश कैप्चरिंग को, व्हेल को कैप्चर करना फॉर अ वाइल रोक देंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? व्हेल जो है अपना लाइफ स्पैन थोड़ा और लॉन्गर कंप्लीट कर पाएगी। एंड द पीपल हु आर कलेक्टिंग द सॉल्ट ऑन द सी शोर, देन अगर वो भी अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं एंड दे विल बी क्वाइट, तो वो क्या देखेंगे? दैट जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है और सॉल्ट भी खारा होता है, और वो हैंड से इन्हें कैप्चर करते हैं, तो करते करते उनके हैंड्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। हर्ट का मतलब होता है इंजर्ड हो जाते हैं। जब वो अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो वो नोटिस कर पाएंगे कि जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डे टू डे, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उन पे खुद पर, क्योंकि उनके हैंड्स इंजर्ड हो रहे हैं, टू द एनवायरनमेंट एंड टू द एनिमल्स, क्योंकि वो वेव्स को कैप्चर कर रहे हैं। भले ही उनका काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिविंग बीइंग की लाइफ तो खत्म हो जाती है जैसे वो परफॉर्म करते हैं एक्शंस। All right, let's go through the poetic devices used in this particular phrase. 2 consecutive words starting with W, then 2 consecutive words starting with S, and again starting words similar alphabet H, that is his, her, hands, makes it up to alliteration. All right, so alliteration is the only poetic device used in this particular phrase. आगे बढ़ते हुए थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें बोल रहे हैं दैट द पीपल हु प्रिपेयर फॉर द ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर से क्या मतलब है? इट पर्टेन्स टू नेचर। ओके, यानी कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, बी इट माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली या नोइंगली अनोइंगली हम पॉल्यूटेंट्स को रिलीज कर देते हैं। कहाँ पे? इनटू द एयर, वाटर और सॉइल, जिससे कि पोल्यूशन और इंक्रीज होता है। दैट people are doing this, and not only green wars but typical जो wars होते हैं, बैटल, जब दो लोगों में लड़ाई होती है, दो नेशंस में लड़ाई होती है, तो उनमें कुछ एजेंट्स यूज होते हैं, बी इट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे फायर प्रोड्यूस होती है, इससे गैस प्रोड्यूस होता है और बहुत सारा ब्लड शेड भी होता है। देन पोइट कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं जो ये बैटल्स होती हैं, जो और कोई ना कोई इसमें विन भी करता है, कोई ना कोई विक्टोरियस भी होता है, बट ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जब इतने सारे लोग दोनों साइड बढ़ जाते हैं और ज़्यादा लोग सर्वाइव करते ही नहीं है, कोई बचता ही नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए, तो ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा? और अल्टीमेटली ऐसी बैटल का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए पॉइंट हमें बोल रहे हैं दैट पीपल शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स अगेन रेफर्स टू 2 थिंग्स। क्लीन क्लोथ मीन्स न्यू बिगनिंग्स, न्यू होप्स, एंड क्लीन क्लोथ्स ऑल्सो रेफर्स टू द सोल्जर्स। जब सोल्जर्स बैटल में होते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म काफ़ी कंटेमिनेट हो जाती है बाय द ब्लड शेड, डस्ट, ग्राइम एंड डर्ट, तो उनको अपनी जो यूनिफॉर्म है वो चेंज करनी चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। और जिन लोगों से वो फाइट कर रहे हैं, जिनको वो एनिमिटी की निगाहों से देखते हैं, उनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए और उनको ऐसे देखना चाहिए कि वो उनकी ब्रदरहुड है। तो एनिमिटी की जगह क्या प्रिवेल करना चाहिए? ब्रदरहुड शुड प्रिवेल। आगे पोएट हमें बता रहे हैं दैट कि जब वो बोल रहे हैं कि एक्शंस परफॉर्म मत करो, क्वाइट हो जाओ फॉर अ वाइल, पॉज लो, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली अगर लाइफ है तो ही एक्टिविटी है, अगर किसी में एक्टिविटी नहीं है तो वो डेड होता है। ऐसा नहीं है सारा काम छोड़ दो और बस बैठ जाओ और कुछ भी मत करो। ऑब्वियसली करो एक्शंस, बट फॉर अ वाइल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुक कर सोचो जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो रहा है हम पे, हमारे साथ वालों पे और हमारी सराउंडिंग्स पे। एनालाइज करना चाहिए हमें अपने एक्शंस को। एंड यही पोएट बोल रहे हैं दैट we should not confuse by what he is saying to the total inactivity. Now let's all go through the poetic device used in this particular phrase. Continuous use of words repeatedly makes it to repetition. Alright, then consecutive words starting with a similar alphabet, that is C, and words and with makes it up to alliteration. And then continuous use of the vowels O here makes it up to assonance. Yes students, so these three are the poetic devices used in this phrase. Alright, then moving on to the fourth stanza. अब poet हमें बता रहे हैं that if we were not so single minded.
यानी कि अगर हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम डिटरमाइंड नहीं होंगे, हम सोच समझ के नहीं अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन इन आवर लाइव्स इट विल अल्टीमेटली लीड टू डूम्सडे। यानी कि सोच समझ के करना चाहिए, ब्लाइंडफोल्डेडली कुछ भी एक्शंस परफॉर्म नहीं करने चाहिए। एंड परहैप्स हमने अपनी लाइफ में, हम सबको पता है कि लाइफ का एंड होता है डेथ, और डेथ से पहले हम सभी बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, और उसके बाद जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें सब कुछ अचीव कर लेना है और लाइफ का एंड डेथ है, तो हम क्या करते हैं, हम एक के बाद एक नया गोल सेटअप करते जाते हैं और हर नेक्स्ट गोल के पीछे भागते रहते हैं। हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, और अगर हमसे कुछ अचीव नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, तो हमें अपनी लाइफ में किसको जगह दे देते हैं, सैडनेस को, और हम में ग्रीड आ जाता है। भले हमने कितना भी अचीव कर लिया, हम सोचते हैं जो नहीं अचीव कर पाया वो रह गया, और हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए कि ठीक है चलो कुछ रह गया, लेकिन अब तक जो हमने लाइफ जी है उसमें हमने कुछ ना कुछ अचीव भी तो करा है, वो उसको हम सेलिब्रेट भी तो कर सकते हैं, उसको हम फोकस कर सकते हैं, उससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो इंस्टेड ये सोचने की कि क्या छूट गया है और क्या हमने और अचीव नहीं कर पाया, हमें अपनी लाइफ में एक ब्रेक देना चाहिए और सोचना चाहिए अब तक हमने क्या अचीव करा है ऑलरेडी। देन और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम डेथ तक पहुंच जाएंगे और सबसे पहले हमने क्या अचीव नहीं करा है, इसी पे फोकस करते रहे। हमें दोनों चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, गुडनेस भी और बैडनेस भी। इसे ही बोलते हैं एनालाइजेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर एक्शंस, जो कि हमारी पोएम की मेन थीम है। अब लेट्स गो थ्रू द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। ओके, लाइक यू कैन सी इन द लास्ट 5 लाइन्स, इट्स नॉट एंडिंग विद एनी सिंटेक्स, यानी कि कॉमा, पंक्चुएशन मार्क कुछ नहीं यूज हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजाबमेंट। ओके, and then 2 particular words starting with W and then 2 particular words starting with S, which makes it up to alliteration. So these two are the poetic devices used in this particular stanza. All right. Then next, let's go through the 5th stanza. अब poet हमें बोल रहे हैं that perhaps हमें किससे सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, हमें अर्थ से सीखना चाहिए। जैसे कि ऑन अर्थ वी हैव अ वैरायटी ऑफ सीजन्स, बी इट्स समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इतनी वैरायटी है। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में एक सेंस लगता है एनवायरनमेंट में जैसे कि सब कुछ काम डाउन हो गया हो, जैसे कि वाटर फ्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर और एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन हो जाती है। बट आफ्टर अ व्हाइल क्या होता है, स्प्रिंग आता है, तब न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड अब वाटर भी डीफ्रीज हो जाता है, वो फ्रीली फ्लो करता है, फिर दोबारा से ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट में दोबारा से एक जान आ गई हो, ऐसा लगता है वो अब लाइवली हो गया हो। ऐसे पोएट हमें बोलना चाहते हैं कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस, हमें फॉर अ वाइल ब्रेक लेके उसे एनालाइज करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इनटू आवर सराउंडिंग्स, और ये एनालाइज करने के बाद, बैलेंस आउट करने के बाद थॉट को, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड को, हमें अपने वर्क को दोबारा रिज्यूम करना चाहिए और दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो सोल है उसके अंदर एक दोबारा से एक न्यू लाइफ इंस्टिल होएगी, दोबारा से न्यू होप्स जागेंगी और हम अच्छे से और अपने एक्शंस को फ्रूटफुली परफॉर्म कर पाएंगे। ब्लाइंडफोल्डेडली कुछ परफॉर्म नहीं करना है, सब कुछ एनालाइज करना है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऑलराइट, इंट्रोस्पेक्शन जो कि मेन आइडिया है पोएम का, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। देन एट द एंड पोएट हमें बोल रहे हैं दैट द पोएट हिमसेल्फ विल काउंट फ्रॉम 1 to 12 अगेन, जैसे कि उन्होंने पोएम की स्टार्टिंग में बोला था दैट नाउ ही विल टेक अ लीव एंड ही विल काउंट 1 to 12, और उन्होंने कीपिंग क्वाइट से सभी को एक आइडिया दे दिया है कि कीपिंग क्वाइट का फायदा क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एंड इन द एंड पोएट्स जस्ट वांट टू से दैट वी शुड ऑल कीप calm and work in the direction of peace and harmony, and that's how the poem ends on a positive note. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा और आपकी समझ जरूर आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, do not forget to ask me in the comment section below. All right, keep studying. All the best. Bye bye.